हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपको हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 इवोल्यूशन जैव विकास क्रमिक विकास के टॉपिक का स्टडी कराने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक के बारे में, जिसे संयोजक कड़ी बोलते हैं, और वेस्टिजियल ऑर्गेन के बारे में, अवशेषी अंग के बारे में, होमोलोगस ऑर्गेन, समजात अंग, एनालोगस ऑर्गेन, असमजात अंग, और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक का स्टडी करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा यहाँ पे जिसे बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी। ठीक है, संयोजक कड़ी जब दो भिन्न जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में पाए जाने वाले जीवों का लक्षण, अगर किसी एक जीव में वो लक्षण मिल रहा है तो हम लोग उस जीव को, जिसमें कॉमन कैरेक्टर मिल रहा है, उस जीव को हम लोग बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, और ये कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा होगा। ठीक है, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग वर्णन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कनेक्टिंग लिंक का, यहाँ से नोट कर लेंगे डेफिनेशन। सबसे पहला है वायरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच जोड़ने वाली कड़ी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट यूलिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड है लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया। नियोपाइलिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा। आर्क्योप्टेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखेंगे। आर्क्योप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। चिमेरा जो है, जिसे हम लोग राइट फिश बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर में टीनोफोरा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिलेंट्रेट एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स। 9 है क्लब माउस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो ये यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक 1 to 9 यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पे है लिखा हुआ है 10 नंबर में डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस क्या है? मैमल्स है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक, इसे साइंटिफिक नेम इसका जो है ऑर्निथोरिंकस एनेटिनस है। ठीक है, एनेटिनस। ठीक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स होगा डक बिल्ड प्लेटिपस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्लाइनोग्लोसस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, या आप कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिप्नोई, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया। उसके बाद प्रोटेरोस्पोंजिया है, प्रोटेरोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा होगा। एकिडना, इसको भी ध्यान में रखना है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ नोट में लिखा हुआ है लिविंग कनेक्टिंग लिंक। यहाँ देखिए लिविंग कनेक्टिंग लिंक, जिसका एग्जांपल है ब्लाइनोग्लोसस और एग्जांपल है डिप्नोई। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये एक लेइंग मैमल्स है, यानी ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस ये करते हैं वो एग्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, और मिल्क फीडिंग कराते हैं, क्योंकि इसमें मैमरी ग्लैंड्स होता है, इसलिए इसको मैमल्स में रखा गया है। डोडो क्या है? तो डोडो के बारे में बताएंगे कि ये एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स है। ठीक है, और आर्क्योप्टेरिक्स को हम लोग मिसिंग लिंक कहेंगे, क्योंकि ये मौजूद नहीं है और इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों का कैरेक्टर मौजूद था। ठीक है, फाउंड इन द जुरासिक पीरियड, और ये जुरासिक पीरियड में पाया जाता था। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन, अवशेषी अंग का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि वैसे ऑर्गेन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गेन कहेंगे जो बॉडी में है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गेन बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में करीब 80 प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गेन जो है मौजूद होता है, जिनमें से कुछ वेस्टिजियल ऑर्गेन को यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बॉडी हेयर, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसे सेमी लूनेरिस कहते हैं हम लोग, पिलिका सेमी ल्यूनेरिस। ठीक है, पिनियल ग्लैंड, विजडम टीथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, डार्विन्स पॉइंट ऑफ द ईयर और ईयर मसल्स, आईब्रो, आईलास,
टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड, मेल, निपल्स, कोकिक्स, ये एग्जांपल है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन का। ठीक है, उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन, जिसे हम लोग समजात अंग बोलते हैं। यहां समजात अंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये होगा कि जिसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सेम होगा, लेकिन फंक्शन जो होगा डिफरेंट होगा। ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग बोलेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ कि होमोलोगस ऑर्गन्स के स्टडी को हम लोग होमोलॉजी बोलते हैं, और यह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एवं कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है व्हेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन के जो 4 लिम्स है, वो 4 लिम्स में जो बोन्स है, बोन्स रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेज, ये सब का जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन सभी के 4 लिम्स जो है, 4 लिम्स के द्वारा जो कार्य है वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे इन सबों का 4 लिम्स एक होमोलोगस ऑर्गन्स होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है साथ ही इसका जो हमारा वर्टिब्री हेड्स है या ब्रेन्स है वो भी होमोलोगस में आएगा। प्लांट्स में बोगेनविलिया और क्यूकरबीटा का जो टेंड्रिल्स है वो एग्जाम्पल होगा होमोलोगस का। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन, असमजात अंग, ठीक उसका यहाँ अपोजिट है। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि जहां पे ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपका डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है, कार्य जो है वो सेम है, तो ऐसे ऑर्गन के हम लोग बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन, और एनालोगस ऑर्गन के स्टडी को हम लोग बोलेंगे एनालॉजी। ठीक है, और ये हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल इंसेक्ट और बर्ड का जो विंग्स है वो एग्जाम्पल होगा एनालोगस ऑर्गन का, और ऑक्टोपस और मैमल्स का जो आईज है वो एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल होगा। साथ ही जो पेंगुइन्स है और डॉल्फिन्स है उसके फ्लिपर जो होंगे वो एग्जाम्पल होंगे एनालोगस ऑर्गन्स का। ठीक है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन ये भी एनालॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन लिखा हुआ डेफिनेशन, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल रीजन में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम किसी एक क्षेत्र से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने की क्रिया एडेप्टिव रेडिएशन कहलाती है। या फिर नीचे इसका इंग्लिश मीनिंग है डेवलपमेंट ऑफ ए डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर फॉर्म इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। और H.F. ओसबोर्न इन 1898 में इस टर्म्स को दिया यहाँ पे। और एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों होता है। इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज, जिसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा गलापागोज आइलैंड में HMS बीगल शिप से जब वो समुद्री यात्रा कर रहे थे तो वहां पे उसको ऑब्जर्व किया था डार्विन फिंचेज को, जो कि ब्लैक बर्ड्स का वहां ग्रुप था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये आपका भी एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। ये ध्यान में रखना है कि डार्विन फिंचेज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये नीट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम और 12th बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम डार्विन फिंचेज टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके।